गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पीपीजीएन एकेडमी सैनिक नवोदय मिलिट्री के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है प्रोवाइड करवा रही है यूट्यूब पर फ्री में। तो जो बच्चे स्टडी अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वे इन यूट्यूब पे जाकर और इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज की हिंदी की क्लास में, और जो टॉपिक हमने कल शुरू किया था उसी में आगे को हम चलते हैं। कल हमने शुरू की थी संधि। संधि का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था जोड़ना या मेल, ठीक है। ये बताया था आपको कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या प्रथम वर्ण, ठीक है ना, उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है और फलस्वरूप में जो भी शब्द में परिवर्तन आता है, ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है, वह कहलाती है संधि, ठीक है। और उस शब्द को जब हम विच्छेद कर देते हैं यानी अलग कर देते हैं तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। संधि के मैंने आपको 3 भेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में मैंने आपको ये बताया था कल कि जहाँ स्वर का स्वर से मेल होता है, केवल 11 स्वरों की बात होगी यहाँ पे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इन 11 स्वरों की बात करेंगे जहाँ स्वर का स्वर से मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। आपको उदाहरण भी बताए थे। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले कल हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने बात की थी दीर्घ स्वर की, क्योंकि ये आपको मैंने कल बताया था कि ऋस्व स्वर यानी कि लघु, ठीक है ना, ऋस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल होता है, ठीक है ना, या ह्रस्व का ह्रस्व वर्ण से, किसका, अ का बताया था आपको, ई का बताया था, उ का बताया था। तो परिणाम स्वरूप कौन सा स्वर बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप आ बनेगा, परिणाम स्वरूप बड़ी ई बनेगी और परिणाम स्वरूप बड़ा उ बनेगा। तो वो तो थी दीर्घ संधि। अब चलते हैं दूसरी संधि पे जिसका शीर्षक है गुण संधि। तो गुण संधि का नियम क्या है और क्या कहता है, तो देखिए, देखिए गुण संधि का नियम ये कहता है कि अ और आ के सामने या इसका अ या आ का, ठीक है, किसके साथ में मेल हो जाता है, ई और ई के साथ में, छोटी ई और बड़ी ई के साथ में मेल, अ व आ का ई व ई से मेल होने पर, मिलने पर, है ना, परिणाम स्वरूप ध्वनि विकार क्या होगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। चिन्ह क्या रहेगा इसका, चिन्ह जैसे ऊपर एक मात्रा होती है, इस तरीके से आपको बताया होगा ना, ऊपर एक मात्रा, ठीक है, ए बन जाता है, आप लिख लीजिए। फिर है आ का, किसके साथ में, उ और उ से मेल होने पर, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है ना, ओ बन जाता है ना, ये मात्रा रहती है, बन जाएगा, बन जाता है। और फिर है उसके बाद में ओ और आ के साथ में यदि री का मेल होने पर, वो क्या है, मेल होने पर अर बन जाता है, क्या बन जाता है, बन जाता है। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखनी है। मेल किसके साथ में होगा, अ और आ के साथ में मेल होगा, किसका होगा, ई और ई का होगा, तो बन जाएगा ए।
ऊ और ऊ का होगा तो बन जाएगा ओ, और री का मेल होगा, ऋषि वाले री का मेल होगा तो बन जाएगा अर। तो अब अगर मैं आपको सूत्र के तौर पे बताऊं, जैसे कल बताया था आ का और ई का, तो देखो अ है और आ है, अ है और आ है। मेल किसके साथ में होगा? मेल होगा जैसे ई का परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? ए। ये बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो आ है ना, अ और आ के साथ में ऊ का, है ना, बड़े ऊ का मेल होगा तो बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। क्या बनेगा? ओ, है ना। और जब अ और आ के साथ में ऋषि वाले री का मेल होगा तो बन जाएगा अर, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे याद होता है तो ऐसे याद कर लो, ऐसे याद होता है तो ऐसे याद कर लो। बात समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बात हमारे दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाए कि गुण संधि में बात किसकी होगी? ए की होगी, ए की होगी और ओ की होगी और अर की होगी, ठीक है ना। ए की होगी, ओ की होगी और अर की होगी, इन तीन की बात होगी, बाकी सब भूल जाइए। दीर्घ में आ की हुई थी, ई की हुई थी, ऊ की हुई थी। अब गुण संधि के अंदर ए की हो रही है, ओ की हो रही है और अर की हो रही है। उदाहरण देखिए आप लोग, भारतेंदु है ना, भारतेंदु, तो भारत धन इंदु, भारत धन इंदु क्या बन गया? भारतेंदु। देखो त के अंदर क्या है? अ स्वर है, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है ए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए आप लोग, स्वधन इच्छा, स्वधन इच्छा। तो देखो क्या बनेगा? व के अंदर अ है और व के अंदर अ है और इधर है ई, इधर क्या है? ई, और यहाँ पे बन जाएगा स्वेच्छा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अ का मेल ई के साथ में होगा, आ का मेल ई के साथ में होगा, तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। अ के साथ में छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, आ के साथ में छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? परिणाम स्वरूप बनेगा ए। क्या बनेगा? ए, ठीक है। और शब्द देख लीजिए, मानव, मानवेतर शब्द है, मानव धन इतर, मानव धन इतर शब्द बन रहा है मानवेतर, मानवेतर। देखिए व के अंदर अ है, इधर ई है, ठीक है, और इधर क्या बन रहा है? इधर बन रहा है ए। इधर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। अब इधर ही मैं आपको और एक उदाहरण भी करवा देती हूँ। आगे देखिए, रामेश्वर क्या है? रामेश्वर, तो राम धन ईश्वर बन गया रामेश्वर। क्या बन गया? रामेश्वर। देखो माँ के अंदर अ है और इधर बड़ी ई है ही, और परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? ठीक है। और शब्द देखिए आप लोग, उपेक्षा, उप धन इक्षा, उपधन इक्षा,
यहाँ पे अ है, यहाँ पे बड़ी ई है और शब्द बन रहा है, मेल हो रहा है, तो शब्द बन रहा है उपधन इक्षा उपेक्षा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए है। अब देखिए महेश, महेश शब्द हम लेते हैं, महेश, ठीक है, महेश, महेश की संधि विच्छेद हम करते हैं महा धन ईश, करिए हमने। अब यहाँ पे तो आ है और यहाँ पे बड़ी ई है, परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? यहाँ पर ए बन रहा है। इसी तरीके से रमेश की करो आप, रमेश की करो तो क्या होगा? रमा धन ईश, रमेश, है ना। तो देखो भाई, यहाँ आ है, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ ये फलस्वरूप मेल होने पर ये बन गया ए, ठीक है। और उदाहरण देखिए आप लोग, सूर्योदय, सूर्य धन उदय बन गया शब्द सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय। अब देखिए यहाँ पे तो है अ और यहाँ पे है उ और परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या बन रहा है? उ, ठीक है। ये वाला नियम काम कर रहा है ना, ये वाला नियम काम कर रहा है। और देखिए आप, और है शब्द सूर्योदय के बाद में सूर्योदय के बाद में देखिए वीरोचित, वीर धन उचित, वीर धन उचित शब्द बन रहा है वीरोचित, वीरोचित। तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है? उ है और यहाँ पे बन गया ओ, ठीक है। और शब्द देखिए प्रोज्वल, शब्द हम ले रहे हैं प्रोज्वल, तो देखो प्र धन उज्ज्वल, यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है और यहाँ पे ओ बन रहा है, ठीक है। तो ये नियम काम कर रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नीलोत्पल, नीलोत्पल, या दूसरा उदाहरण देखिए सूर्योष्मा, सूर्य, सूर्य धन ऊष्मा, सूर्य धन ऊष्मा। यहाँ पे अ है और यहाँ पे बड़ा उ है, परिणाम स्वरूप बन रहा है ओ, सूर्योष्मा। यहाँ पे परिणाम स्वरूप ओ बनेगा, देखिए। शायद मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया है, कोई बात नहीं। चलो अब दूसरा बता देते हैं, इसको छोड़ दो आप लोग। दूसरा शब्द देखो जलोर्मी, जलोर्मी, है ना। तो जलोर्मी में देखिए जल धन उर्मी, जलोर्मी, ठीक है। अ प्लस बड़ा उ बराबर ओ, ठीक है। और देखो जलोर्मी के बाद में नवोड़ा, नव नवोड़ा, है ना। नवोड़ा शब्द है तो नव धन ऊड़ा, नव धन ऊड़ा, नवोड़ा,
यहाँ पे अ है, यहाँ पे ऊ बड़ा और यहाँ पे जो है ओ बन रहा है, देखिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से ये सूत्र जो है काम कर रहा है और बिल्कुल सटीक विच्छेद हो रहा है संधि का। आगे देखिए, आ का देख लो, एक यथोचित, यथा धन उचित, यथोचित है ना, यथोचित, यथा धन उचित। यहाँ पे आ है और यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ओ बन रहा है। ठीक है, एक शब्द और देख लीजिए और फिर एक बार री का करवाएंगे आपको। एक शब्द देखिए और गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। ठीक है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पर परिणाम स्वरूप ऊ बन रहा है, गंगोर्मी। क्या शब्द है? गंगोर्मी, है ना। और कोई शब्द अगर आपको मिलता है तो ढूंढिए और नियम देखिए कौन सा लागू हो रहा है और उस हिसाब से जो है आप उसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है ना, उस हिसाब से जो है आपको संधि विच्छेद करना है। एक और देख लो इसका, महोर्जा, महोर्जा करो। देखो महोर्जा, महोर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, महा धन ऊर्जा बराबर महोर्जा। ठीक है, यहाँ पे देखो आ है और यहाँ पे है बड़ा ऊ, परिणाम स्वरूप ओ बन रहा है, तो ये हो गए ऊ के उदाहरण। ठीक है, एक री का बताती हूँ आपको। देखो, देवधन ऋषि, देव धन ऋषि, देवर्षि। ठीक है, और इसी तरीके से व के अंदर अ है और ये री है और यहाँ पे देखिए अर बन रहा है। ठीक है ना, देवऋषि। इसी तरीके से महर्षि का हो जाएगा महा धन ऋषि बराबर महर्षि। सेम यही देखिए, आ धन री बराबर अर। ठीक है, अर। तो इस तरीके से गुण संधि आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करती हूँ। अब चलिए हमारी अगली संधि पर, और अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी है? अगली संधि का नाम है वृद्धि संधि। दीर्घ हमने कर ली, गुण हमने कर ली, दो हमने कर ली है। अब करेंगे वृद्धि संधि। देखो, वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, है ना। वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, विकास भी बोल सकते हैं। और वृद्धि का वैसे बढ़ना होता है कि कोई भी चीज बढ़ जाती है यानी वृद्धि हो जाती है ना। तो वृद्धि संधि हम कर लेते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है? देखिए, वृद्धि संधि का नियम कहता है कि वृद्धि संधि में अ या आ स्वर के साथ में, अ या आ स्वर के साथ में ए या ए का मेल होता है तो ए बनता है। ठीक है, और अ या आ के साथ में ओ या औ का मेल होता है तो औ बनता है। ठीक है, अ या आ के साथ जब ए और ए आई, है ना, ए आई का मेल होने पर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। मात्रा क्या होगी भाई? दो की ऊपर, है ना, आई बन जाता है। ये ध्वनि विकार उत्पन्न हो जाता है।
इसी तरीके से अ व आ के साथ ओ व औ, है ना, ओ व औ का मेल होने पर क्या बन जाएगा? बताओ, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाता है। बस इन दो की ही बात होगी यहाँ पर, इन दो की ही बात होगी और किसी तीसरे की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है कि अ या आ स्वर के साथ में ए या ए के मेल से ऐ बन जाता है। अ या आ के साथ में ओ या औ का मेल होने पर औ बन जाता है। ठीक है, अब वैसे सूत्र के रूप में अगर आपको मैं लिखवाऊं तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने उसमें बनाया था उसी तरीके से हम इसमें भी बना लेते हैं। अ के साथ में ए का, आ के साथ में भी ए का, फिर अ के साथ में ऐ का, फिर आ के साथ में ऐ का, बन गया है परिणाम स्वरूप ऐ, है ना। क्या बन गया? ऐ बन गया। अब इसी तरीके से इसका बता देती हूं आपको। अ व आ के साथ में, अ व आ के साथ में देखो किसका मेल होगा? ओ का होगा, है ना। पहले ओ का कर देते हैं, फिर औ का कर देते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा, है ना। परिणाम स्वरूप बन जाएगा औ। अब उदाहरण देख लो इसका। बात समझ में आ गई तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। दो चीजों का जिक्र हो रहा है, ऐ का और औ का। परिणाम याद रख लीजिए, जब हमने गुण संधि की थी तो वहां पर ए बन रहा था, ओ बन रहा था और अर बन रहा था। गुण संधि के देखो इसको ऐसे भी समझ लो आप, जैसे ये दीर्घ, ये गुण और यहाँ पे वृद्धि। अब सिंपल सी बात है, स्वरों की ही बात हो रही है। स्वर संधि में पहले ही बता दिया था। यहाँ पे बात हुई आ की, यहाँ पे बात हुई ई की, यहाँ पे बात हुई ऊ की। ठीक है, गुण संधि के अंदर ए की, ओ की और अर की। और वृद्धि संधि में क्या है? एक से दो मात्रा हो गई ना, यहाँ पे ऐ की हो गई और यहाँ पे औ की हो गई, तो एक मात्रा की वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो एक मात्रा थी, है ना। ठीक है ना। और यहाँ पे कितनी हो गई? दो हो गई, दो हो गई यहाँ पे। ठीक है, और सॉरी मात्रा मुझे यहाँ लगानी थी, हाँ। और यहाँ पे एक मात्रा और यहाँ पे बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ पर दो हो गई, तो यानी वृद्धि हो गई। एक मात्रा का इजाफा हो गया, एक मात्रा की वृद्धि हो गई, इसलिए वृद्धि संधि है। बस इतनी सी बात है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई तो निश्चित तौर पे ये तीन तो बिल्कुल कनेक्टेड हो गई, एक के बाद में एक क्रम से चल रही है। तो इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है और इतना टिपिकल, इतना मुश्किल भी नहीं है कुछ संधि। आप बस समझिए ध्यान से और शब्दों का जो है शब्द निकाल के उनका संधि विच्छेद कीजिए। कौन सा नियम लागू होता है ये पहचानने की कोशिश करो, कौन सा नियम लागू हो सकता है, कौन सी संधि है, और टुकड़े करने की कोशिश करो, उनका विभाजन करने की कोशिश करो, तो आप आराम से संधि कर सकते हैं। अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं वृद्धि संधि के। देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण देखिए। मत धन एकता, क्या है? मत धन एकता। ठीक है, अब त के अंदर है अ और यहाँ पे है ए, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मतेकता, मतेकता। तो यहाँ पे हो गया ना। जहाँ दो मात्रा दिख रही है तो वो वृद्धि संधि ही है, लेकिन फिर भी हमें विभाजन करके देखना चाहिए कि नियम पूरी तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो मैं आपको शॉर्ट में, मतलब अगर किसी चीज का अगर ज्यादा हमको लॉजिक या नियम नहीं पता होता है तो ये ट्रिक है कि जिससे आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
शब्द देखिए अगला, अगला शब्द है पुत्रेष्णा। पुत्र धन एष्णा, पुत्रेष्णा, पुत्र धन एष्णा, पुत्र धन एष्णा, पुत्र धन एष्णा, पुत्रेष्णा, यही शब्द है। अब बच्चों जब त्रा के अंदर है ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, ठीक है, ये यहाँ से ही पकड़ में आ रही है बात। अब देखिए अगला शब्द देखो भाई, वसुदेव। वसुदेव, देव का है मैंने, वसुदेव, ठीक है। वसुदेव तो वसुधा, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव, वसुदेव, ठीक है। यहाँ पे आ है, देखो यहाँ पे कौन सा स्वर है, आ है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो गया ना ये वसुदेव, है ना, हो गया। अब देखिए अगला, देखिए राजेश्वर्य। राजेश्वर्य, जब हम राजेश्वर्य बोलते हैं तो संधि विच्छेद होगा, राजा धन ऐश्वर्य, क्या होगा, राजा धन ऐश्वर्य, राजेश्वर्य, है ना, राजेश्वर्य। बस बशर्ते मात्राओं की गलती आपकी नहीं होनी चाहिए शब्दों के अंदर। अगर मात्राओं की गलती आपकी होती है तो फिर ये आपके संधि विच्छेद में बहुत दिक्कत कर सकती है। तो शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना आपको आना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि स्वर संधि के अंदर स्वर की ही बात है, यानी कि मात्राओं की ही सारी बात हो रही है। आप देखिए कई बच्चों को मैंने देखा है हिंदी के अंदर विशेष करके, मतलब मैं देखती हूँ ई की मात्रा में, ऊ की मात्रा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, मतलब बहुत ज़्यादा उनके संशय रहता है, और वो कई शब्दों में, मोस्टली शब्दों में वो गलत मात्राएं लगाते हैं। तो वो आप जब तक सुधार नहीं करोगे तब तक ये संधि में आपके देखिए समस्या रहेगी। और कहते हैं ना कि कई बार नियम भी पता है, विच्छेद भी करना आ रहा है, लेकिन अशुद्धि के कारण मार्क्स हमारे कट रहे हैं और हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का सुधार करना है, और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वो अगर आप कमी अपनी पूरी कर लेंगे तो संधि आपके नियम अगर समझ में आ गए और विच्छेद आपको करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। अब देखो राजेश्वरी में राजा, जा में है आ, और यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे बन गया आई, ठीक है। अब देखिए राजेश्वर्य के बाद में देखिए आपको औके करवा देते हैं उदाहरण। तो सब शब्द है वनौषधि, क्या है, वनौषधि, वन धन औषधि। देखो वन धन औषधि, वनौषधि, वनौषधि। यहाँ पे है अ स्वर, यहाँ पे है ओ, और परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन गया औ, ठीक है। उसके बाद में देखिए वनौषधि के बाद में शब्द देखिए परमोजस्वी, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, ठीक है। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, परमोजस्वी। मां में है अ स्वर, यहाँ पे है ओ ध्वनि, और परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन गई औ, ठीक है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है परमौज, परमौज, है ना, शब्द लिखा जाएगा ऐसा, परमौज,
और जब विच्छेद होगा तो परम धन औज, परम धन ओज। तो माँ के अंदर अस्वर है, धन ओ, ठीक है, और यहाँ पर परिणाम स्वरूप बन रहा है औ। एक शब्द और देखिए, महोत्सुक्य, महोत्सुक्य शब्द है, महोत्सुक्य, महोत्सुक्य, महोधन उत्सुक है ना, महाधन औत्सुक्य, महाधन, महाधन औत्सुक्य, ये है औत्सुक्य, उत्सुकता से बना है ना, उत्सुक से। तो देखिए यहाँ पे है आ स्वर और यहाँ पे है औ स्वर, ठीक है, दोनों का मिलाप हुआ तो यहाँ पर देखिए औ में परिवर्तित हो गया। तो देखिए एक बार वापस से देखिए, दोहरा लेते हैं। अ और आ के साथ में ए या ए का मेल होता है तो आई बन जाता है। अ आ के साथ में ओ का मेल होने पर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। और ये इसके उदाहरण, ठीक है। अगली संधि देखिए, वृद्धि संधि के बाद में चलते हैं हम। चौथी संधि है यण संधि। कौन सी है? यण संधि। यण संधि का नियम देखिए। यण संधि में 3 प्रकार का ध्वनि विकार होता है। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ई का स्वर हो, है ना, और उसके साथ मिलने वाले शब्द का पहला वर्ण ई या ई के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर होता है, जैसे कि अ, आ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो संधि होने पर क्या बन जाता है? ई और ई के स्थान पर य बन जाता है और मिलने वाले स्वर की मात्रा य हलंत में लग जाएगी और ई वाला वर्ण जो है हल रूप में या य के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करते समय शब्द में प्रयुक्त य वर्ण के पहले वाले हल वर्ण में ई या ई स्वर की मात्रा लगा दें और य वर्ण में जो स्वर हो उसी स्वर से आरंभ कर दूसरा शब्द बना लें। अब देखिए, मैं ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखवाऊंगी, सीधे एक जिस तरीके से सूत्र में करवा रही थी उसी तरीके से आपको करवा देती हूँ, तो ये संधि जो है आपके लिए इजी हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि ये आप फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से देखिए, क्योंकि मैं जहाँ से करवा रही हूँ उस किताब में बहुत डिटेल में दे रखा है, ठीक है। तो यण संधि का यही है कि ई का आ के साथ में मेल होता है तो यह बन जाता है, ई का ऊ के साथ में मेल होता है तो वह बन जाता है, ठीक है ना। ये है इसका मेन जो बात है, और ये आपको समझ में आ जाए तो आप आराम से अपना प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आएगा वो कर सकते हैं, अगर इससे संबंधित आता है तो। ई का जब किससे मेल होता है? ई का मेल जब आ से होता है तो य बन जाता है, ठीक है। और ई का मेल जब ऊ के साथ होता है तो वह बन जाता है। और मैं इसको कई तरीके से आपको बता देती हूँ, सीधे डायरेक्ट हम सूत्र में कर लेते हैं। जैसे ई का मेल जब अ से होगा तो क्या बन जाएगा? य बन जाएगा, ठीक है। और अब य से संबंधित देख लीजिए आप, अगर ई के सामने आ है तो या, ठीक है। ई के सामने अगर ऊ है तो यू, और ई के सामने बड़ा ऊ है तो यू,
के सामने ए है तो ये, और ई के सामने ओ है, आई है, तो यह। ई के सामने ओ है तो यो, और ई के सामने ओ है तो यौ, यौ, है ना। और इसी तरीके से यहां इस जगह हम चाहे हम छोटी ई को रखें चाहे बड़ी ई को रखें, ठीक है, चाहे हम छोटी ई को रखें चाहे हम बड़ी ई को रखें, इनमें क्या परिवर्तन होगा? अ होगा तो य, ये याद कर लीजिए आप, य। आ है तो या, ऊ है तो यू, ऊ है तो यू। मतलब आपने छोटे में आपने 12 खड़ी की होगी, य या ये, है ना, इस तरीके से की है ना। लेकिन देखिए उस बस आपको ये तो पता ही है ना कि आ जाता है तो इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। ऊ है तो छोटा लग जाएगी मात्रा, बड़ा होता है बड़े की मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा ऐसे और ऊ की मात्रा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बिल्कुल परिणाम स्वरूप चाहे वो छोटी ई के साथ में लगे या बड़ी ई के साथ में, चाहे वो छोटी के साथ लगे या बड़ी के साथ में, परिणाम स्वरूप यही बनेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं इनके एक एक उदाहरण करवा देती हूँ आपको, और फिर उसके बाद में व का करवाऊंगी। इसी तरीके से व का है, जैसे ई के साथ में अ का मेल हो रहा है तो यह बन रहा है, तो ऊ के साथ में जब अ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, ठीक है। ऊ के साथ में व का मेल होगा, सॉरी, ऊ के साथ में जब अ का मेल होगा तो व बन जाएगा। और इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों की ही बात जो है बताई गई है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई की है, ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो आ है तो वा बन जाएगा, और इसी तरीके से देखिए ऊ है तो वू, ए है तो वे, आई है तो वही, और जब ओ है तो वो, और वो है औ है तो वो, ठीक है। तो ये है हमारी यण संधि। बस आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। ई के आगे अ आता है, ई या ई के आगे अ आएगा तो य बन जाएगा, ऊ और ऊ के आगे अ आएगा तो व बन जाएगा। ये यण संधि है, और ये आपको याद है तो फिर आप इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इतना आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके बाद में हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है इससे संबंधित उदाहरण करेंगे कुछ शब्दों के, और स्वर संधि कल कंप्लीट कर लेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। तो अब आज की क्लास आप लोगों की यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को गुड डे, और आप अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।